हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सर एस.सी. वर्मा के बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर जो कैपेसिटर है उसमें से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कैपेसिटर्स के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरा फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आप लोग हाईली रिकमेंड करूंगा पहले वो देखिए फिर न्यूमेरिकल्स देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स तो हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट के बिना न्यूमेरिकल्स करने से कोई फायदा नहीं। तो उसमें फुल कॉन्सेप्ट मैंने कैपेसिटर्स के वीडियोस में मैंने लेक्चर में डिस्कस किया, जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे एस.सी. वर्मा सर के बुक के प्रॉब्लम्स। तो ये उनके बुक का फर्स्ट प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बोल दिया है 1 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अपियर है 10 वोल्ट। सो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गया है, एकदम इजी प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 × 10⁻12। तो टोटल चार्ज इन्वॉल्व कितना है, टोटल चार्ज Q कितना है, जितना है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। सो इतना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, सो दिस वन, सो दैट इज 1.6 12 और -19 क्या हो जाएगा 10⁻7 कूलम। सो ये है टोटल चार्ज। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V कितना दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा C = Q/V, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q = CV। सो यहाँ से C = Q/V। सो 1.6 10⁻7 डिवाइडेड बाई कितना है 10 वोल्ट। सो कितना आ जाएगा 1.6 -7 है तो ऊपर जाएगा तो -8 क्या हो जाएगा फैराड आ जाएगा, इतना फैराड 10⁻8 फैराड। सो कितना, इसका मतलब है कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻2 माइक्रोफैराड। ये है रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम पॉज करके नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया, सर्कुलर डिस्क से, और रेडियस बोल दिया है 5 सेंटीमीटर ईच, और बोला इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर व्हाट इज द कैपेसिटेंस। सो हमें क्या बोल दिया है, हमें रेडियाई बोल दिया है, रेडियस बोल दिया है। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻2 मीटर। सो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, कैपेसिटर का एरिया कितना हो जाएगा πr², सर्कल का एरिया πr²। सो हमारा पाई × 5 × 10⁻2 होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। और हमें सेपरेशन कितना दिया है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दिया है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। सो हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है ε0 A/d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ε0 का वैल्यू क्या है 8.854 10⁻12 फैराड पर मीटर। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो सब वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या होगा, देखिए 10⁻12 इंटू एरिया कितना निकला है पाई × 5 × 10⁻2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻3। किस में आएगा आंसर, फेराड में। अभी इसको मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ। ये डाटा मेरा जो आएगा वो होगा 6.95। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 6.95 × 10⁻5 माइक्रो फेराड। फेराड में निकला था एकदम, माइक्रो फेराड में ये आएगा। 1 माइक्रो फेराड मतलब तो पता ही है आप लोगों को 10⁻6 फेराड। हम लोग कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा था, आप भी कर लेंगे, एकदम इजी प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। सो ये क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कोई एक कैपेसिटर बनाना चाहता है, इसका कैपेसिटेंस कितना बनेगा 1 फैराड कैपेसिटेंस होगा, और बोला है दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन डिस्क भी केप्ट एट 1 मिलीमीटर। सेपरेशन बोल दिया है 1 मिलीमीटर बोल दिया, सेपरेशन कितना है 1 मिलीमीटर। सो बोला है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द डिस्क। रेडियस ऑफ द डिस्क कितना होगा हमें निकालना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटर 1 फैराड है और दोनों के बीच में सेपरेशन है 1 मिलीमीटर। सो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ε0 A/d। तो हमें क्या चाहिए, एरिया हमें निकालना पड़ेगा। सो एरिया = C × सेपरेशन बाई ε0। सो हमें पता है C कितना है 1 फैराड, D कितना बोला 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर × 10⁻³
और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.854 10 टू द पावर -12 और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है पाई आर स्क्वायर। सो पाई भी इधर डिवाइड हो जाएगा, अल्टीमेटली आर इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आएगा 1 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 8.854 10 टू द पावर -12। ये हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ये जो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 10 टू द पावर 4 आ रहा है, 36 इंटू 10 टू द पावर 4 आ रहा है। और ये क्या होगा 10 टू द पावर 4 नहीं 4 नहीं सॉरी 10 टू द पावर 6 आ रहा है, मैंने कैलकुलेट करके रखा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि देखिए ये इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद। सो इसका अंडर रूट करने से क्या होगा 6 इंटू 10 क्यूब, 6 इंटू 10 क्यूब मतलब 6000 मीटर आ रहा है। सो रेडियस कितना आ गया 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। सो क्या क्वेश्चन किया रेडियस ऑफ द डिस्क, सो रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द डिस्क क्या हो गया 6 किलोमीटर। तो मतलब समझ पा रहे हैं ना कितना बड़ा रेडियस होगा। सो रिक्वायर्ड आंसर इज हमारा 6 किलोमीटर इज द आंसर। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। सो वेलकम बैक अब सभी लोगों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया बोल दिया है कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बोल दिया है और सेपरेशन बोल दिया है 1 मिलीमीटर बोल दिया है। तो कनेक्टेड टू अ बैटरी जिसका पोटेंशियल बोल दिया है 6 वोल्ट, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और पूछा है कितना चार्ज उसमें से फ्लो करेगा। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 25 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर और 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। सो हमें पता है वी नो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 8.854 10 टू द पावर -12। एरिया कितना है एरिया 25 इंटू 10 टू द पावर -4 और डिवाइड बाई D कितना है 10 टू द पावर -3। ये कैलकुलेट करके मैंने पहले से रखा है, इसका आंसर जो है 2.21 इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड। ये आप भी कर सकते हैं घर में -11 फैराड, सिंपली फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है। सो कैपेसिटेंस मिल गया। अभी बोला है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। हमें पता है फॉर्मूला कि Q इक्वल्स टू CV। सो कैपेसिटेंस पता है पोटेंशियल पता है तो आंसर मिल जाएगा। सो 2.21 10 टू द पावर -11 पोटेंशियल कितना है 6। सो ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इसका आंसर है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। हाँ 10 टू द पावर -12 कूलम, -12 नहीं -10 आएगा ये वाला -10 कूलम। सो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इस प्रोसेस में 1.33 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। सो हम लोग लिख देते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द चार्ज फ्लोइंग बाय द बैटरी थ्रू द बैटरी। हमारा आंसर आ गया Q इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, ये वाला आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि कैलकुलेट द वर्क हैज़ बी डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कितना वर्क होगा, कितना वर्क इसमें से काम करेगा। सो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू QV, वर्क डन कैपेसिटर का वर्क का फॉर्मूला का W इक्वल्स टू QV। चार्ज कितना है 1.33 10 टू द पावर -10, V कितना है 6 वोल्ट। सो ये भी मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ये वाला मेरा आ रहा है 8 इंटू 10 टू पावर -10 जूल। ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 8 इंटू 10 टू पावर -10 जूल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क दैट हैज बीन डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो ये था फोर्थ क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। अभी पहले का क्वेश्चन है बोल के इजी क्वेश्चन, आस्ते आस्ते क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दिया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दे दिया है और सेपरेशन दिया है। एरिया बोल दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन बोल दिया है 2 मिलीमीटर बोल दिया है और एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट्स दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अभी हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे फिर सेकंड वाला देखेंगे। फर्स्ट दिया है फाइंड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज जानने के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा कैपेसिटर का, उसको साथ पोटेंशियल के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमें चार्ज मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 25 इंटू 10 टू द पावर -4
मीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर। सो देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट A/d। सो क्या आ जाएगा 8.854 10⁻12, एरिया कितना दिया है 25 10⁻4, सेपरेशन कितना दिया है 2 10⁻3। यहाँ से कैपेसिटेंस मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, जिसका आंसर हमें यहाँ से आता है 11.6 इंटू 10⁻12 फेराड, 11.06 इंटू 10⁻12 फेराड। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये डाटा आता है। सो ये मैंने पहले से करके रखा था, इसलिए आप भी कैलकुलेटर में घर में कर सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से मेरा कैपेसिटेंस कितना आ गया 11.06 इंटू 10⁻12 फेराड, ये वाला आ गया। सो अब यहाँ से हमें चार्ज मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। सो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CV। तो C कितना है 11.06 10⁻12। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 12 वोल्ट्स। सो इसको भी मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो 1.33 10⁻10 कूलम। कैलकुलेशन मैंने सब जल्दी वीडियो बनाने के लिए पहले से कैलकुलेशन करके रखा है। आप अगर मैं इधर कैलकुलेट करना चाहूँगा तो एक प्रॉब्लम के पीछे 5-10 मिनट लग जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने डाटा पहले से लिख के रखा है। आप लोग समझ लीजिए, अप्रोच समझिए। कुछ डाटा चेंज कर देगा तो एग्जाम में आप कैसे करेंगे, अप्रोच समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि चार्ज हमारा कितना हो रहा है। इधर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था चार्ज कितना हो रहा है 1.33 10⁻10 कूलम। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बी। चार्ज सेपरेशन डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर था, अब क्या हो गया 1 मिलीमीटर हो गया। तो बोला है फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू द बैटरी। सब डाटा सेम है, सिर्फ सेपरेशन 1 मिलीमीटर हो गया। तो अभी हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, C डैश करते हैं अपडेटेड कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/d डैश, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया है। सो 8.854 यही हम लोग लिखते हैं साइड में 8.854 10⁻12, एरिया कितना है 25 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻3 1 10⁻3। सो अल्टीमेटली ये जो आएगा, ये भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, ये आएगा 22.12 10⁻12 फेराड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस आ रहा है। सो ये आ रहा है, तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा अपडेटेड चार्ज C डैश V। सो क्योंकि चार्ज ये तो न्यू चार्ज है ना, इसके लिए न्यू चार्ज Q डैश इक्वल टू C डैश V। सो Q डैश इक्वल टू C डैश कितना है 22.12 10⁻12। V कितना है, V हमारा 12 वोल्ट। तो ये भी मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है पहले से, इसका जो मल्टीप्लाई करने का आएगा 2.65 इंटू 10⁻10 2.65 इंटू 10⁻10 कूलम। सो पहले का चार्ज ये वाला था, अभी अपडेटेड चार्ज कितना है 2.65 इंटू 10⁻10 कूलम, ये वाला हो रहा है। अभी एक्स्ट्रा चार्ज हमारा क्या होगा, यहाँ तक आप लोग आई होप सो आप लोग समझ गए। अभी हमारा जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में जो मांगा है वो है एक्स्ट्रा चार्ज। सो एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल्स टू Q डैश माइनस Q, दैट इज 2.65 इंटू 10⁻10 माइनस 1.33 10⁻10 कूलम। सो क्या आ जाएगा 3233। सो 1.32 10⁻10 कूलम, ये है हमारा एक्स्ट्रा चार्ज। डेल Q इतना लगेगा 1.32 इंटू 10⁻10 कूलम। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सॉल्व हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। तो ये क्वेश्चन दे दिया है, 3 तो कैपेसिटर है C1 C2 C3 और बोला है इनके बीच में कितना चार्ज फ्लो होगा हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इमेजिन कर ले रहे हैं इसमें चार्ज Q1 फ्लो होगा, इस C2 में चार्ज Q2, C3 में चार्ज Q3। तो हमें ये है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने पढ़ने का टाइम बोला था कि इसमें भी पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल V है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक का पोटेंशियल सेम होता है। सो देयरफॉर
चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1V, दैट इज C1 कितना है हमारा 2 इंटू 10⁻⁶ फेराड इंटू V कितना है, V है हम लोग का 12 वोल्ट, सो दैट इज 24 इंटू 10⁻⁶ कूलम या 24 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम। सेकेंड कैपेसिटर का क्या होगा C2V, सो क्या होगा C2 का कैपेसिटेंस कितना है 4 10⁻⁶ इंटू 12 दैट इज 48 इंटू 10⁻⁶ कूलम या 48 माइक्रोकूलम। और Q3 क्या हो जाएगा C3V, C3 कितना है 6 10⁻⁶ इंटू हमारा कितना है 12 दैट इज 72 10⁻�6 कूलम या 72 माइक्रोकूलम। सो हमारे तीनों कैपेसिटर में चार्ज कितना है 24 48 72। एकदम इजी क्वेश्चन था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। यह है क्वेश्चन नंबर 7। बोल दिया है 3 कैपेसिटर्स है, C1 बोल दिया है 20 माइक्रोफेराड, C2 बोल दिया है 30 माइक्रोफेराड और C3 बोल दिया है 40 माइक्रोफेराड। ये तीन क्या है कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। तो क्या बोला है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 3 कैपेसिटर बोल दिया है और कनेक्टेड टू है बैटरी जिसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट्स। सो 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तो इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है 1/Ceq इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हम लोग जानते हैं ये वाला। सो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। सो क्या आएगा अल्टीमेटली हमारा एलसीएम आएगा इधर से 120 सो 6 प्लस 4 प्लस 3 सो अल्टीमेटली 10 13/120 या यहाँ से Ceq आ जाएगा 120/13। ये समथिंग 9.23 माइक्रोफेराड आएगा, 9.23 माइक्रोफेराड आएगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 9.23 माइक्रोफेराड। सो हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया हमारा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तीनों का 9.23 माइक्रोफेराड। सो और हम पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। सो एज दे आर इन सीरीज सेम चार्ज फ्लोज थ्रू देम। सीरीज में है बोल के सेम चार्ज उनमें से फ्लो करेगा तो द चार्ज क्या होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड चार्ज क्या हो जाएगा चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होगा Ceq इंटू V। Ceq कितना है 9.23 10⁻⁶ फेराड इंटू पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। सो ये मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से। इसका जो आंसर आ रहा है वो है 110.76 110.76 इंटू 10⁻⁶ कूलम या 110.76 माइक्रोकूलम। सो हमारा जो रिक्वायर्ड चार्ज है, रिक्वायर्ड चार्ज कितना फ्लो करेगा हर एक कैपेसिटर में 110.76 माइक्रोकूलम। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना आ गया 110.76 माइक्रोकूलम। अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग द कैपेसिटर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन का तो हम फॉर्मूला जानते हैं। कितना वर्क डन करना पड़ेगा फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V, W इक्वल्स टू QV। Q कितना 110.76 10⁻⁶ कूलम, V कितना है 12। सो ये कितना होगा ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ जूल। ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग द कैपेसिटर। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा 1.33 इंटू 10⁻³ जूल। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो बोल दिया है 3 कैपेसिटर है A, B, C, तीनों में चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं B और C है हमारा क्या है, B और C पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इनके साथ A है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो कैपेसिटर्स
या मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं। बी एंड सी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो उन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर उन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश है तो क्या हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8 माइक्रोफेरेड। ये किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये बी और सी का। सो और ए और सी डैश क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इन दोनों के साथ, ओ सॉरी मैं भी गलत लिख दे रहा हूँ, मैं भी पागल हो जा रहा हूँ। बी और सी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बी और सी है, मैं थोड़ा गलती हो गया, बी और सी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बोले कि दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 4 + 4 8 माइक्रोफेरेड। और बी और सी के साथ जो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी और सी के साथ, उसके साथ ए है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो ए और सी डैश है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो फिर से मैं पागल हो जा रहा हूँ, बी और सी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और बी और सी के साथ ए है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये है अल्टीमेट आंसर। सो ए और सी डैश क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो अल्टीमेटली हमारा जो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 1/a + 1/c डैश। सो 1/a कितना है 1/8 + 1/8 दैट इज 2/8 या 1/4। सो सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा 4 माइक्रोफेरेड। सो पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफेरेड। ये दोनों है पैरेलल, उसके साथ ये वाला सीरीज में है। सो हमारा आ गया। तो पूरे सिस्टम का हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफेरेड आ गया। अभी 4 माइक्रोफेरेड आ गया। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना दिया है 12 वोल्ट। तो चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोइंग कितना हो जाएगा, चार्ज फ्लोइंग Q = CQ × V, CQ की 12 मतलब हमारा होगा 4 × 12 या 48 माइक्रोकूलम। माइक्रोफेरेड में था माइक्रोकूलम। सो मतलब देखिए इधर से Q चार्ज फ्लो कर रहा है, A में भी Q चार्ज फ्लो करेगा, इसमें से Q चार्ज निकलेगा, मतलब इसमें से Q चार्ज निकलेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके साथ। तो चार्ज थ्रू A कितना हो जाएगा, चार्ज थ्रू A कितना हो जाएगा हमारा होगा 48 माइक्रोकूलम। अभी B और C है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब इसमें हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। A में क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका जो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन का जो चार्ज था इधर वो वाला चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी B और C में हमारा क्या होगा, B और C में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। लेकिन कैपेसिटर A में तो हमारा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कैपेसिटर A में हमारा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो कितना ड्रॉप होगा हमारा कैपेसिटर A में, यहाँ से तो 12 वोल्ट आया, लेकिन कैपेसिटर A में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A कितना हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसमें से हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है 48 × 10⁻⁻6 कूलम, 48 × -6 कूलम। और उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारा कैपेसिटेंस कितना है A का 8 माइक्रोफेरेड, 8 × 10⁻6। सो कट गया। सो 8 × 6 = 48। सो दैट इज हमारा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसमें हुआ 6 वोल्ट हुआ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A। सो इस पॉइंट में हमारा पोटेंशियल कितना होगा, देयरफॉर ये पॉइंट अगर सम पॉइंट P है, सो हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट था। सो 12 - 6 दैट इज 6 वोल्ट। सो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ गया 6 वोल्ट, हमारा इधर पोटेंशियल आया। सो अब हम लोगों को ये 6 वोल्ट पोटेंशियल, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो हम यहाँ से फर्स्ट अक्रॉस A में हमारा चार्ज क्या आ गया, A में हमारा चार्ज आ गया कितना 48 माइक्रोकूलम। तो एक आंसर तो हमारा हो गया। अभी हम ये वाला हो गया। अभी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। सो हमें अगर ये मिल गया, तो 6 वोल्ट फ्लो कर रहा है। सो चार्ज
अक्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। सो कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट दैट इज 24 माइक्रोकूलम। और सिमिलरली चार्ज अक्रॉस सी कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 दैट इज 24 माइक्रोकूलम। सो हमारा टोटल देखिए यहाँ से हमारा 48 माइक्रोकूलम जा रहा है, जो हमारा कॉम्बिनेशन भी हो गया, इधर डिवाइड हो गया। सो इधर क्या आया, इधर 24 माइक्रोकूलम, इधर भी 24 माइक्रोकूलम, फिर इधर कितना निकला 48 माइक्रोकूलम, क्योंकि दोनों में से 24 24 48। सो हमारा सर्किट भी फिजिकली वेरीफाइड हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक। यह है क्वेश्चन नंबर 9। इन दोनों कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला देख लेंगे। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को, ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2। सो अल्टीमेटली मतलब क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 मतलब C1 है 4 6। सो अल्टीमेटली ये हो जा रहा है हमारा 10 माइक्रोफैराड, ये भी हो जा रहा है 10 माइक्रोफैराड। सो अल्टीमेटली हमारा जो ये दोनों अब किस में है, ये दोनों अभी है हम लोग का सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हमारा क्या फॉर्मूला है 1/CEQ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/C1 कितना है 1/10 प्लस 1/10, सो 2/10 या अल्टीमेटली 1/5। सो देयरफॉर CEQ कितना आ गया 5 माइक्रोफैराड। तो इसका हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 5 माइक्रोफैराड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन था, मैंने जल्दी कर लिया इसलिए। अभी सेकंड क्वेश्चन में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन कॉम्बिनेशन बढ़ गया। सो सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारा ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। सो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्टीमेटली हम लोग वहाँ से लिख सकते हैं नंबर 2 का, ये दोनों पैरेलल में है। सो अल्टीमेटली हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस जो पैरेलल में है ऊपर का कॉम्बिनेशन ये हो जा रहा है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये भी हमारा हो जा रहा है C1 प्लस C2, ये भी C1 प्लस C2, इतना हो रहा है। सो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। सो अल्टीमेटली फिर से अभी ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये है पैरेलल में। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ रहा है। सो अल्टीमेटली ये क्या है C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2, और ये वाला भी C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2। क्यों, ये दोनों पैरेलल ही है। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है C1 प्लस C2 कितना है 4 प्लस 6 10 प्लस 10, सो दैट इज 20 माइक्रोफैराड ये वाला हो रहा है और ये भी 20 माइक्रोफैराड हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर ये मेरा C1 C2 है, अल्टीमेटली ये दोनों अब किस में है, अभी ये दोनों सीरीज में है। सो हमारा क्या फॉर्मूला है सीरीज का 1/CEQ समान 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/C1 मतलब कितना 1/20 प्लस 1/20 डैट इज 2/20 या 1/10। सो अल्टीमेटली हमारा C इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 माइक्रोफैराड। तो इस कॉम्बिनेशन का हमारा CEQ कितना आ गया 10 माइक्रोफैराड। सो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक। ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि चार्ज कितना होगा इस कॉम्बिनेशन में वो निकालो। तो इस फिगर को देख के मत डरिए, कैसा टाइप का फिगर है देखिए। तो यहाँ से बैटरी कनेक्शन होगा, एक इधर कनेक्टेड है और एक भी इधर आके बैटरी का, मतलब देखिए क्या हो रहा है, इधर से करंट आ रहा, मतलब पोटेंशियल इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, फिर बैक करके इधर आएगा, ये भी बैक करके यहाँ से फ्लो होकर इधर आएगा। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो इसको अगर हम लोग निकाल ले तो ये है, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसे। ये है कुछ इसका सिमिलर स्ट्रक्चर। ये क्या है 5 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा, क्योंकि देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो अगर ये हो गया तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इधर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5 प्लस 6 इक्वल्स टू
11 माइक्रोफेराड है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है बोल के पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसके आसपास भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, चार्ज कितना टोटल अरेंजमेंट में कितना चार्ज सप्लाई होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल गया है, पोटेंशियल हमारे पास है 10 वोल्ट्स, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय द बैटरी Q इक्वल्स टू CQ इंटू वी, CQ कितना है 11 इंटू वी कितना है 10, सो 110 माइक्रोकुलम, यह है टोटल चार्ज। अभी कैपेसिटर अलोंग 5 माइक्रोफेराड, ये अगर कैपेसिटर C1 हुआ, ये अगर कैपेसिटर C2 है, तो हमारा C1 में रेस्पेक्ट में अगर चार्ज Q1 है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा Q1 का, C1 इंटू वी, तो C1 कितना है 5 इंटू वी कितना है 10, दैट इज 50 माइक्रोकुलम। 50 किसका अक्रॉस है, C1 के रेस्पेक्ट में है 50 माइक्रोकुलम, और C2 के रेस्पेक्ट में अगर चार्ज है Q2 C2V, सो C2 कितना है 6 इंटू 10 दैट इज 60 माइक्रोकुलम। सो ये है हमारा अरेंजमेंट का चार्ज का कैपेसिटेंस, यह है क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक, यह क्वेश्चन नंबर 11। देख के साथ आप लोग डर लग रहा है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। बोला है आउटर सिलेंडर ऑफ 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो आउटर सरफेस सिलेंडर है, दो इनर सरफेस है, तो आउटर सरफेस कनेक्टेड है और इनर सरफेस क्या है, कनेक्टेड थ्रू वायर है। दोनों का कैपेसिटेंस बोल दिया 2.2 माइक्रोफेराड करके कैपेसिटेंस है। सो बैटरी भी है कनेक्टेड है इन लोग के साथ, तो हमें निकालने के लिए बोला है इनर सिलेंडर में टोटल नेट चार्ज कितना है। तो देखिए ये दोनों ही कैपेसिटर है, ये बाहर वाला भी कैपेसिटर है, अंदर वाला सिलेंडर भी कैपेसिटर है, लेकिन वायर कनेक्टेड है सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर के साथ। सो हम इसका हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ये देखिए यहाँ से हमारा पोटेंशियल यहाँ से निकल के जा रहा है और यहाँ से दो इक्वल में डिवाइड हुआ है, मतलब दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कितना है हमारा 10 वोल्ट कनेक्टेड है, और हर एक कैपेसिटेंस कितना करके है, ये मैं दे रहा हूँ ए डैश बी डैश, और ए और बी क्या है इनर सिलेंडर्स, ये है इनर सिलेंडर्स, क्योंकि देखिए इनर सिलेंडर हमारा क्या था, वायर के साथ कनेक्टेड था। सो ए और बी क्या है, इनर सिलेंडर हमारा है, और इसका कैपेसिटेंस है 2.2 माइक्रोफेराड और इसका भी कैपेसिटेंस है 2.2 माइक्रोफेराड। सो अब हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। तो अभी देखिए इसको मैं जब इसमें इक्विवेलेंट कर ले रहा हूँ तब क्वेश्चन मेरा एकदम सिंपल हो गया, अब आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो अगर ये वाला चीज़ हो गया तो हमारा बैटरी कितना कनेक्टेड है 10 वोल्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा सर्किट का, सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे, वहीं से हम लोग का हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो 2.2 प्लस 2.2 दैट इज 4.4 माइक्रोफेराड हो गया। सो 4.4 माइक्रोफेराड। सो हमारा क्या बोला, फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q इक्वल्स टू CQ इंटू V, तो CQ कितना है 4.4, V कितना है 10, सो अल्टीमेटली टोटल चार्ज कितना है 44 माइक्रोकुलम। तो यही है आंसर। इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बच्चे ये फिगर देख के डर जाएंगे, लेकिन अप्रोच कैसे करना ये समझिए, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेलकम बैक, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला है दो कंडक्टिंग स्पीयर्स है जिसका रेडियस R1 R2 दिया है और सेपरेटेड एक डिस्टेंस में रखा है, मतलब दो तो स्पीयर है, एक स्पीयर है जिसका रेडियस है R1, एक है जिसका रेडियस है R2, ऐसा दे दिया है, यह है सेंटर से रेडियस दे दिया है। अभी बोला है इन दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या होगा, ये यहाँ तक पहले देखिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये है अगर कैप 1 और यह है 2, सो फर्स्ट वन का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, हम लोग को ऑलरेडी एक सर्कुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और C2 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को पढ़ाया था सर्कुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरा जहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, थ्योरी समझाया था, वो वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फर्स्ट वन का कैपेसिटेंस मिल गया, सेकंड मिल गया। अभी इधर फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इफ द स्पीयर्स आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस। अभी बोल दिया है ये दोनों स्पीयर एक मेटल वायर से कनेक्टेड है,
सो मेटल वायर से कनेक्टेड होने से क्या होगा, दोनों में हमारा चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होने के बाद दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब व्हेन मेटल वायर इज कनेक्टेड, चार्जेस फ्लो थ्रू इट टू, क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो करने के बाद टू बिकम द सेम पोटेंशियल, टू मेक सेम पोटेंशियल अक्रॉस द टू सर्कुलर कंडक्टर्स, टू मेक सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू स्फीयर्स। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों में पोटेंशियल सेम है, तो ये हम लोग क्या कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रिमेन सेम, देयरफॉर इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हमारा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। सो हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, अगर करना व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वेलकम बैक आप सभी लोगों को, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो बोला है इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा और ईच कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक रो में ये 3 कैपेसिटर्स क्या है, सीरीज में है। तो हमारा ये अगर रो 1 है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रो है, तो इन तीनों का अगर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इन तीनों का CQ क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सो 3/2। सो CQ क्या हो गया, CQ 2/3 माइक्रोफेराड हो गया इन तीनों का। मतलब यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आप लोग देख समझ पा रहे हैं कि तीनों ही सीरीज में है, तीनों 2-2-2 करके है। तो यहाँ पर ये भी है 2/3 माइक्रोफेराड, ये भी है 2/3 माइक्रोफेराड और ये भी है 2/3 माइक्रोफेराड। सो अल्टीमेटली हमारा अभी ये 3 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये इसको मैं C डैश दे रहा हूँ। अभी ये 3 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अभी अल्टीमेटली मेरा पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 ऐड हो जाएगा, तीनों ऐड होगा, तीनों पैरेलल में ऐड हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, 2 + 2 4 2 6 6/3 या 2 माइक्रोफेराड। सो हमारा ये 3 सीरीज में था, आ गया, फिर इंडिविजुअली क्या है, पैरेलल में है। सो अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन का मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया, 2 माइक्रोफेराड। ये मेरा कॉम्बिनेशन का आ गया 2 माइक्रोफेराड। सो हमारे इधर मैं लिख देता हूँ क्या आ गया, CQ 2 माइक्रोफेराड आ गया पूरा कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये डन। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये अभी हमें निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, सो ये है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इधर 60 वोल्ट है, मतलब इधर भी 60 वोल्ट है, इधर भी 60 वोल्ट है और इधर भी 60 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हर एक कैपेसिटर में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप करेगा, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप करेगा, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल ये सीरीज में है, तो इसका क्या आ रहा था, इसका हमें आ रहा था 6। ये मतलब हमारा जो रो में, एक रो में हमारा कितना आ रहा था, एक रो में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, रो में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आ रहा था 2/3 माइक्रोफेराड। सो एक रो में हमारा कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज थ्रू ईच रो कितना फ्लो करेगा हमारा, C × V। सो 2/3 V कितना है इधर, 60 वोल्ट, दैट इज 40 माइक्रोकूलम। सो हर एक
रो में 40 माइक्रोकूलम करके चार्ज फ्लो करेगा। तो इसमें भी 40 माइक्रोकूलम, इसमें भी 40, इसमें भी 40। अभी इसके रेस्पेक्ट में हमें एक एक कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये निकालना पड़ेगा। सो इसमें भी हमारा कितना है 40 माइक्रोकूलम फ्लो करेगा, इसमें भी 40 माइक्रोकूलम, इसमें भी 40 माइक्रोकूलम। हमें कैसे पता चले उधर से। सो अभी हम लोगों का पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना आ जाएगा, हमें एक रो में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पता है कि सीरीज में चार्ज सेम फ्लो करता है। सो चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस, सो 40 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोकूलम दैट इज 20 वोल्ट। सो ईच कैपेसिटर का रिस्पेक्ट में पोटेंशियल मेरा आंसर क्या आ जाएगा 20 वोल्ट। दिस आर द रिक्वायर्ड टू आंसर। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड और हर एक कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 20 वोल्ट करके है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। दिया है इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी। तो एक 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर बनाना है जो 200 वोल्ट बैटरी में रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफेराड अवेलेबल है बट दे कैन ओनली विस्टैंड 50 वोल्ट, सिर्फ 50 वोल्ट विस्टैंड कर सकता है। सो हमारा कैसे कंबाइन होगा वो हमें रिजल्ट पता करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है कि एक 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है जो मैक्सिमम 200 वोल्ट बैटरी अक्रॉस करेगा, मतलब होल्ड करेगा, लेकिन हर एक कैपेसिटर मैक्सिमम कितना अवेलेबल कर सकता है, उसके अंदर कितना कैपेसिटी है दैट इज ओनली 50 वोल्ट। सो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो ये सब सेटिस्फाई करेगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हर एक रो में, मैं इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक्स और वाई या एम या एन कंसिडर करना पड़ेगा। हमें कंसिडर करना पड़ेगा हर एक रो में एक्स कैपेसिटर है और इतना कितना रो है, ऐसा रो हमारा है n टर्म्स, इतना है n टाइम्स हमारा रो है और ये है हमारा x टाइम्स। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन ईच रो कितना है x और कितना रो है एंड नंबर ऑफ रोज कितना है n, मतलब x तो कैपेसिटर है और कितना रो है n। सो ये तो ओवरऑल तो एक कनेक्टेड होगा एक बैटरी के साथ, जो भी कनेक्शन होगा ओवरऑल तो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा जो कितना है हमारा 200 वोल्ट बैटरी, और इंडिविजुअली हर एक रो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो मतलब हर एक रो में पोटेंशियल कितना आ जाएगा 200 वोल्ट करके आ जाएगा। सो हमारा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर दे दिया है। सो हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन ईच रो कितना होगा, इन ईच रो कितना आ जाएगा, ईच रो कितना आएगा 1/20 नहीं, हमारा 10 माइक्रोफेराड करके कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेराड अवेलेबल। सो 1/10 प्लस 1/10 प्लस डॉट 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 कितना टर्म जाएगा x टाइम्स। तो क्या हो जाएगा x/10, क्योंकि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 1/c डैश ये आ जाएगा, तो देयरफॉर c डैश क्या आ जाएगा 10/x माइक्रोफेराड। सो हमारा हर एक रो में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 10/x माइक्रोफेराड, और तो 10/x माइक्रोफेराड है और हमें क्या पता है, और हमें इनका हमें अकॉर्डिंग टू दिस 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है हर एक रो में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया हमारा कितना 10/x माइक्रोफेराड। अभी ये है अभी टोटल, इसमें से अभी ये कंबाइन कितना है, ये है अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अभी सी डैश कर करके पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी हर एक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मतलब एक रो में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 10/x माइक्रोफेराड। अभी कितना टो रो है ऐसा, अभी ऐसे n टो रो है, अभी ऐसे n टो रो है। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या आ जाएगा, ऐड होगा सिंपली 10/x प्लस 10/x प्लस 10/x
प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 10n/x माइक्रोफेराड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या आ गया 10n/x माइक्रोफेराड, ये आ गया। सो हमें यहाँ से दो तो इक्वेशन मिलेगा, एक रो का हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया और हमारा पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल गया है। तो पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये वाला है और रो का है इसमें। अभी हमारा क्वेश्चन में दिया है हर एक कैपेसिटर मैक्सिमम 50 वोल्ट होल्ड कर सकता है, हर एक कैपेसिटेंस मैक्सिमम 50 वोल्ट होल्ड कर सकता है। और हमें क्या पता है ये 200 वोल्ट कैपेसिटर है बोल के, इधर भी 200 है, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से देखिए, एक रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक रो का है ये वाला, और पूरा कॉम्बिनेशन का है CEQ क्या है हमारा निकला 10n/x माइक्रोफेराड। अभी इस रो का पोटेंशियल है 200 वोल्ट और रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 10/x माइक्रोफेराड। सो हमें पता है पोटेंशियल अक्रॉस रो कितना हो जाएगा, हमें 10 माइक्रोफेराड करके एक तो है, 10 माइक्रोफेराड करके एक तो है, और हमारा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हमें मिल गया है। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर 10 है 10/x इंटू हमारा कितना है, हमारा है 50। नहीं समझ पा रहे हैं ना, मैं अच्छे से बोलना, देखिए हर एक कैपेसिटर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, हर एक कैपेसिटर मैक्सिमम 50 वोल्ट होल्ड कर सकता है। सो 50 वोल्ट अगर होल्ड कर सकता है और x टर्म्स का हमारा कैपेसिटर है, सो हमारा टोटल पोटेंशियल कितना होगा हर एक का 50 वोल्ट, सो 50 50 50 50, सो अल्टीमेटली 50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 200 वोल्ट होगा। तो क्योंकि मैक्सिमम 50 वोल्ट कर सकता है, कितना तो कैपेसिटर है x, सो 50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 200, सो यहाँ से x क्या आ गया 4। सो हर एक रो में कितना कैपेसिटर है 4 कैपेसिटर, सो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। सो हर एक रो में कितना करके कैपेसिटर है 4 करके कैपेसिटर है। सो हम जो इधर x बोल रहे थे तो अल्टीमेटली मेरा कॉम्बिनेशन क्या आ गया 4 तो करके कैपेसिटर रहेगा, कितना करके 4 तो करके कैपेसिटर रहेगा। अभी कितना नंबर ऑफ रो है ये हमें निकालना पड़ेगा। सो हम एक आंसर हमें मिल गया, कितना करके रो में कैपेसिटर 4 तो मिल गया। अभी तो फिर हमारा 10n/x, सो इधर 10n/4 माइक्रोफेराड ये हो रहा है। अभी हमें पता है पूरा कॉम्बिनेशन का हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये वाला, और अगर ये है हमारा पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सो हम यहाँ से जानते हैं कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये, और क्वेश्चन में दिया है हमारा पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 10 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन में दिया है इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। सो बाय क्वेश्चन या बाय गिवन कंडीशन हम कह सकते हैं 10n/4 इक्वल्स टू 10 या n इक्वल्स टू 4। सो नंबर ऑफ रोज भी हमें क्या मिला, नंबर ऑफ रोज भी हमें 4 मिला। सो हमारा जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन होगा कितना कैसा डिज़ाइन होगा, देखिए जो इधर डिज़ाइन करने बोला है हर एक रो में 4 तो करके कैपेसिटर रहेगा, कितना करके 4 तो करके कैपेसिटर रहेगा, और कितना रो रहेगा 4 तो रो रहेगा, कितना रहेगा 4 तो रो रहेगा। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, और ये किसके साथ है, ये एक 200 वोल्ट कनेक्शन के साथ है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड। हर एक का कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेराड करके हर एक का कैपेसिटेंस है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग इसके बाद करेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दिया है ये कॉम्बिनेशन दिया है, बोला फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी, और नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें ये सी और डी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इस कॉम्बिनेशन का हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं।
कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 और 8 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/4 प्लस 1/8 क्या हो जाता है 8, 2 + 1 3/8। सो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया 8/3 माइक्रोफेराड, और इन दोनों का क्या आएगा 3 और 6 का क्या आएगा 1/3 प्लस 1/6 दैट इज 6, 2 + 1 दैट इज 3/6 या 1/2। सो इसका क्या आ गया 2 माइक्रोफेराड आ गया। सो अल्टीमेटली इसका जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा देखिए, और ये है एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। सो ये है 8/3 माइक्रोफेराड और ये है 2 माइक्रोफेराड, 8/3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड, और ये कितना 50 वोल्ट बैटरी के साथ। तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा CQ का, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो 8/3 प्लस 2 दैट इज 3, 8 + 6 दैट इज 14/3 माइक्रोफेराड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आ गया 14/3 माइक्रोफेराड। अभी यहाँ पर 50 वोल्ट है, तो मतलब इस पॉइंट में भी 50 वोल्ट है, यहाँ भी 50 वोल्ट है। तो इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, अपर रो में कितना चार्ज फ्लो करेगा, अपर रो में अगर चार्ज है Q1 कितना फ्लो करेगा, इसमें Q1 चार्ज अगर है तो हमें पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सबसे पहले हमें इधर हमारा चार्ज इधर कितना है हमारा 50 वोल्ट, इधर हमारा है 50 वोल्ट। सो 50 इंटू CEQ नहीं, हम ये कॉम्बिनेशन का CEQ मतलब इन दोनों का CEQ क्या है 8/3, मतलब उस रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 8/3। सो क्या हो जाएगा ये हमारा 50 इंटू 8 मतलब 400/3 माइक्रोकूलम, और लोअर रो में कितना होगा, लोअर रो में Q2 मतलब इसमें 50 वोल्ट फ्लो कर रहा है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2, सो 100 माइक्रोकूलम। सो इसमें से हमारा जाएगा Q1 इक्वल्स टू 400/3 माइक्रोकूलम, और इसमें से जाएगा Q2 इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम। सो इसके अक्रॉस में हमें मिल गया, इसके अक्रॉस में मिल गया। अभी हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एट C, हमें अभी निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एट C। कैसे निकलेगा पोटेंशियल एट C, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल है 50 वोल्ट, अभी C में कितना पोटेंशियल होगा, इधर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब ये कितना है, दिस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप एट 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही होगा पोटेंशियल एट C, मतलब टोटल पोटेंशियल माइनस ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप एट 4 माइक्रोफेराड निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है टोटल चार्ज कितना है उस रो में, चार्ज है 400/3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q1/C। Q1 कितना है 400/3 डिवाइड बाई C कितना है, इसका कैपेसिटेंस दैट इज 4 माइक्रोफेराड। सो ये हमारा हो जाएगा 100/3 वोल्ट। ये किसका अक्रॉस हुआ, 4 माइक्रोफेराड का अक्रॉस हुआ। सो हमारा पोटेंशियल एट C क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया 4 माइक्रोफेराड में, देयरफॉर पोटेंशियल एट C क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट C क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप एट इसमें। सो दैट इज क्या हो जाएगा इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि इधर जितना ड्रॉप करेगा पोटेंशियल वही तो इधर बाकी फ्लो करेगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वही तो फ्लो करेगा। सो दैट इज क्या हो जाएगा माइनस 100/3 दैट इज 300 माइनस 100/3 या 200/3 वोल्ट। सो पोटेंशियल ड्रॉप एट C क्या हो गया 200/3 वोल्ट। सो यहाँ पर क्या आ गया 200/3 वोल्ट आ गया। तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया, हमें VC मिल गया, पोटेंशियल एट 3 आ गया, 200/3 वोल्ट आ गया, हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अभी सिमिलरली हम लोग D में पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। अभी हम लोग इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप एट 3 माइक्रोफेराड कितना हो जाएगा, इसमें कितना पोटेंशियल है 50 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज कॉम्बिनेशन का कितना है 100 इंटू
मतलब इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, Q2/C, Q2 क्या है 100, C कितना है, C है 3, सो इतना है हमारा वोल्ट। सो देयरफॉर पोटेंशियल एट D कितना हो गया, हमारा टोटल पोटेंशियल है 50 माइनस 100/3, डेट इज ये क्या हो जाएगा 3 × 50 हमारा टोटल है 50 माइनस 100/3, क्योंकि हमारा ये कॉम्बिनेशन में यही आ रहा है। सो हमारा 150 माइनस 100 आ रहा है, 150 माइनस 100/3। सो अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा 50/3 वोल्ट। सो पोटेंशियल एट डी कितना आ गया, पोटेंशियल एट डी आ गया 50/3 वोल्ट। सो ये है 50/3 वोल्ट। और एक मिनट, ये 50/3 वोल्ट आया है और इधर हमारा 50 था, इधर हमारा कितना था 400/3, 400/3। एक मिनट एक साइड मैंने गलती किया, पोटेंशियल एट वी हमारा ये तो ठीक है, हमारा पोटेंशियल एट डी हमें निकल गया कितना 50/3 वोल्ट, ये निकल गया। लेकिन सी वाला मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला मेरा अल्टीमेटली ठीक है। अभी हमारा पोटेंशियल एट मेरा जो एट मेरा 4 माइक्रोफेरेड था वो क्या हो रहा था, देखिए तो जरा, मेरा कितना था Q1/C, Q1 कितना था 400/3 डिवाइडेड बाई तो हमारा 4 था। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 100/3 वोल्ट हो रहा था पोटेंशियल ड्रॉप 100/3। अभी हमारा पोटेंशियल एट C कितना हो जाएगा 50 माइनस 100/3। सो ये क्या है अल्टीमेटली 150 माइनस 100/3 डेट इज 50/3 वोल्ट। मैंने उधर थोड़ा कैलकुलेशन में गलती किया था, कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसा सिली मिस्टेक हो जाता है, ये मिल गया हो गया। तो देखिए हमारा पोटेंशियल ड्रॉप एट C कितना 50/3 वोल्ट, एट डी भी कितना 50/3 वोल्ट। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कहाँ गलती किया था पता है ना आप लोगों को, थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था, कभी कभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन है, बोला है, अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बोला है इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड D व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। सो मतलब बोला है इधर एक तो और कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया है, तो इसके रेस्पेक्ट में चार्ज कितना होगा, इसके रेस्पेक्ट में चार्ज होगा 0, क्योंकि इसका और पोटेंशियल, मतलब देखिए मैं क्या लिखूंगा, सिंस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट का तो हो गया, सिंस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C and D, no charge will flow through them। मतलब यहाँ से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस का चार्ज कितना होगा 0। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है 0, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 में कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो अगर एक कैपेसिटर प्लेस भी करेगा दोनों के बीच में, नो चार्ज विल फ्लो थ्रू देम। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। सो आज हम लोग HC वर्मा सर के किताब से कैपेसिटर चैप्टर के 1 से 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर कोई भी क्वेश्चन समझने में डाउट्स है या आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रॉब्लम 16 टू प्रॉब्लम 30 के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल का वीडियोस अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ जुड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अकेले पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।